बल्कि कौम का पैसा आपने जाया किया। वहां जाके आपको पता चला है कि मौलाना याकूब जो कि मुल्ला उमर के लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया, बल्कि उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आइंदा आपने ये बॉर्डर पे और कबाली इलाके जहां आपने जिनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तान बना लिया है, वहां पे पख्तून जिस तरह वो चाहते हैं उनके साथ उस तरह रवैया ना किया गया, बॉर्डर ना खोला गया, तो उसके सर्कमस्टांसेस सख्त होंगे। दूसरा एक और भी जो है खबर अभी मुस्तनद तो नहीं है, लेकिन जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की वैसे तो इकोनॉमिक हालात अब बिल्कुल पतली हो चुकी है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने के बाद इमरान खान ने भी कुछ अपनी स्पीड कम की है, लेकिन जिस तरह का इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था, उससे पाकिस्तान की दूसरे देशों में भी छवि को काफ़ी झटका लगा हुआ है। और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी के दिन गुजर रहे हैं, अब पाकिस्तान आए दिन डिफॉल्ट की तरफ होता हुआ जा रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल मंचों पर भी अपनी दोगलापन वाली नीति की वजह से आए दिन बेनकाब होता हुआ जा रहा। और जो तालिबान अफगानिस्तान में आए थे, तब जिस तरह तालिबान के पाकिस्तानी मीडिया गुणगान कर रहा था, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को अब करारा झटका दिया। और पाकिस्तान की एक मिनिस्टर हिना रब्बानी जो कि अब तालिबान के दौरे पर गई थी, वहां पर उन्होंने तालिबानियों ने बिना उनसे मुलाकात किए हुए वापस भगा दिया है। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी दो तीन बड़ी शर्तें रखी है और कहा है कि इनको पहले पूरा कीजिएगा, फिर हमारे साथ बातचीत करिएगा। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मसार कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के हालात दुनिया में सबसे खराब मुल्क जैसे होते हुए जा रहे हैं। तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। बहुत से इश्यूज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, सभी पे जरा थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि खबर ये आई कि हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा पहुंची काबुल, और वहां पर खबर तो यही मिली थी कि उनकी वहां के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से शाह मुत्तकी जो उनसे मुलाकात हुई। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से क्या इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप कैसे इस पे बात करेंगे? और इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये है कि G20 जिसकी की बड़े अरसे से बात की जा रही है, अब उसका जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पहला दिन। उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर उससे आगे बढ़कर उसके बाद हम यकीनन जो इंटरनल हमारे अफेयर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आपका क्या कमेंट होगा ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन है? आलिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि हिना रब्बानी खर साहिबा जब पाकिस्तान जाने से पहले इन्होंने एतमाद में क्यों नहीं लिया, इन्हें क्यों नहीं पूछा गया कि वहां पे डिफेंस मिनिस्टर से। हालांकि इनका एक मेन पर्पस यही था, क्योंकि टीटीपी के साथ जो इनका है जंग बंदी खत्म हो चुकी है और इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल डेंजरस लेवल तक पहुंच चुके हैं। इनको चाहिए था यहां से जाने से पहले अपनी अपॉइंटमेंटें रजामंदियां लेकर जाते। ये आप मेच्योरिटी का अंदाजा यहीं से लगा लें। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जाना था तो बिलावल भट्टो साहब को भेजते, एक खातून को भेज दिया जो आपको उनके माइंडसेट का पहले ही पता है कि वहां खवातीन के साथ उनका क्या रवैया है। उन्होंने जो जितनी काबल के अंदर खवातीन थी सबको घर भेज दिया है, टीवी चैनल से फायर कर दी गई हैं औरतें। उनने बल्कि ज्यादातर उनकी न्यूज एंकर्स जो है वो पॉलिटिकल असाइलम ले चुकी हैं वेस्ट के अंदर। तो ये इतनी मेच्योरिटी का ख्याल है। आप अपने आप को लिबरल बताने के चक्कर में आपने एक ऐसे कंट्री के अंदर खातून को भेज दिया है जहां पे वो खातून देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं ये समझता हूं कि इस वक्त उन्होंने सिग्नल भेजा है आपको कि आपकी पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते और हम अपने मौकफ जो है उस पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने आपको क्वेटा के अंदर एक साथ ही उसका एक नमूना भी पेश कर दिया है। साइड अटैक हो चुका है पुलिस की वैन के ऊपर, जो कि पोलियो के इंसदादे पोलियो के किसी ऑपरेशन पे जा रहे थे, जिस बहुत अफसोस की बात है। और एक हमारा पुलिस वाला शहीद भी हो चुका है। तो ये चीजें, इट मींस कि यू आर नॉट स्टिल मैच्योर इनफ, यू आर नॉट स्टिल ऑर्गेनाइज्ड इनफ। आपको ये चीजें इस्लामाबाद से, उनके साथ, उनकी एम्बेसी से, उनके साथ राब्ता करके ये क्लैरिफाई करके अपॉइंटमेंट्स बना के जानी चाहिए थी, बल्कि कौम का पैसा आपने जाया किया। वहां जाके आपको पता चला है कि मौलाना याकूब जो कि मुल्ला उमर के लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया, बल्कि उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आइंदा आपने ये बॉर्डर पे और कबाली इलाके जहां आपने जिनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तान बना लिया है, वहां पे
पख्तून जिस तरह वो चाहते हैं उनके साथ उस तरह रवैया ना किया गया, बॉर्डर ना खोला गया, तो उसके सर्कमस्टांसेस सख्त होंगे। दूसरा एक और भी जो है खबर अभी मुस्तनद तो नहीं है लेकिन ये भी आ रही है कि उन्होंने कहा है कि भारत से हमारा ट्रेड के लिए, राहदारी के लिए हमें वो खोला जाए, जो कि नहीं खोलना मुझे पता है इस बात का, लेकिन उनकी डिमांड यही है कि वो कहते हैं एक तो हमारे बिहाफ पे आप पैसे मांगना बंद कर दें, और जब भी आप पैसे मांगते हैं वो माइंड करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड के लिए आप वहां से राहदारी दें। आपने पहले भी रिफ्यूज किया तो उन्होंने चाबहार वाली साइड से ईरान की तरफ से अपना गुडविल प्रोजेक्ट्स उन्होंने, भारत ने वहां पे जारी रखे। और इस वक्त आपका, मैं समझता हूं ये हिना रबानी खर साहिबा का दौरा ऐसे ही होना था क्योंकि आपके लिए वहां से नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जितने पिछले 3 साल के रिलेशनशिप हैं दे आर फेल। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी है। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक दी है कि हमने उनके साथ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और पीपल टू पीपल उनके साथ राब्ता करने की, उनके साथ इन चीजों पे आगे बढ़ाए। एजुकेशन पे क्या करेंगे जब उन्होंने खवातीन को पढ़ाना ही बंद कर दिया। और दूसरा हेल्थ के बारे में दे आर नॉट एग्रीड ऑन यू। ट्रेड उनसे क्या करेंगे, आपके पास कौन सी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास क्या है आपसे खरीदने के लिए। तो कैसी नामाकूल बातें करते हैं। पीपल टू पीपल की बात करते हैं तो अफगान रेफ्यूजी जो है आपके ऊपर मुसल्लत हैं, वो आपकी मर्जी के बगैर आए हैं और आपकी मर्जी से वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं एज ए बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन ये चाहूंगा कि कौम को बताया जाए कि ये इनका दौरा क्यों हुआ है, उनके समरात क्या थे, कितना इफेक्टिव था। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ऑलरेडी जो है उसकी बाज़गश्त आ रही है कि दिस वाज अ बिग स्नब, बिग फ्लोर। और इस वक्त जो मुल्ला याकूब हैं उनकी स्टेटमेंट जो है उस पर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया कि आज पहला दिन है G20 का। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर के जरिए की वजह से भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपके पड़ोस में G20, आप हालांकि उसके मेंबर नहीं है लेकिन उनकी मेंबरशिप आपके पड़ोस में आ चुकी है और उसका इंपैक्ट होगा। मोदी साहब ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, मैं आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा है कि हम उन ममालिक की आवाज बनेंगे इस रीजन में जिनकी आवाज पहले नहीं पहुंचती G20 के पास। वेरी नाइस, वेल डन। और जो जिसको कहा जाता है ईस्टर्न ग्लोब और सदर्न ग्लोब और समथिंग, इट इज वेरी, हिज स्टेटमेंट हैज बीन टेकन वेरी वेल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद G20 के बहुत ज्यादा मीटिंग्स होंगी यहाँ पे इसी साल के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उसमें उसका शेड्यूल भी आ चुका है, इसी साल के एंड तक होंगी वो। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है। G20 की मेंबरशिप इज इन इंडिया। उसके बाद अब मैं कोई थोड़ी सी बातें जो करना चाहूंगा कि हमारे नेशनल इश्यूज पे क्या बातें होंगी। हमारे इस वक्त आसम जो मुनीर साहब हैं उन्होंने आए हैं, उन्होंने सबसे पहला स्टेप तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, ट्रोलिंग भी बहुत की गई उनके इस इवेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने, बाजवा साहब ने छड़ी उनके हाथ में दी, उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया भारत के जो वहां पे यही सेम सेरेमनी होती है, ये जो मैजिक वांड पकड़ाई जाती है, तो ये इसी के लिए उन्होंने बताया है किस तरह एक कमरे के अंदर इवेंट होता है। तो उसके बाद आसम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने इसको खत्म किया। उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह करोड़ों रुपए इस पे खर्च नहीं किए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इस वक्त कौम भी इस्तराब में है और मैं समझता हूँ एंग्जाइटी भी है, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग सीरियसली। एक और बात निकल रही है बाहर, अब इस पे कुछ दिनों तक मजीद इस पे तस्दीक हो जाएगी कि उन्होंने आरफ अलवी साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में आरफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के साथ टेलीफोन पे बात कराने की कोशिश की, विच वाज टर्न डाउन बाय हिम। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात। मैं एक चीज मेरे जहन में ये थी कि बार बार शोर किया जा रहा है कि हम सियासत में नहीं है। मेरी नजर में ये होता था हमेशा, मैं समझता था अगर इतने आप सीरियस हैं, व्हाई डोंट यू शट डाउन द पॉलिटिकल विंग ऑफ ISI व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द भुट्टो, और इनको बंद करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो तो बंद नहीं किया अभी तक, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, क्योंकि इस वक्त ISPR जो था वो बड़ा होकर वो आर्मी के बराबर एक डिपार्टमेंट बन चुका था। माजी के अंदर उनको भी एक ब्रिगेडियर लेवल का जो आर्मी ऑफिसर मैनेज करता था,
अब जो लेफ्टिनेंट जनरल होता था वो उसको मैनेज करता था, और बहुत ज्यादा बजट होता था। बच्चों को जो जिनके 25-25 हजार पे इंटर्नशिपें दी जाती थी, उनको टास्क दिए जाते थे इमरान खान साहब को प्रमोट करने के लिए, तो उन्होंने उसको स्केल बैक किया है। उन्होंने ही इज गिविंग दैट पोजीशन टू द ब्रिगेडियर जनरल अगेन। और जो एक ह्यूज बजट था ISPR जो गानों पे और मूवीज पे लगाते थे, he's scaling that back. That's a very good step. मेरे ख्याल में अगर ये मोमेंटम रहा तो मैं समझता हूँ कि shortly we will see that he will shut down or do something towards the political wing of ISI. मैं समझता हूँ ये एक very good step. उससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। डॉलर इज स्टिल ऑन राइज। डार साहब ने एक इमरान खान साहब के मजहबी नरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की कि बगैर सूद के हम इस सिस्टम करेंगे। हालांकि वो दिस इज नॉट फेवरेबल। हालांकि मैं यहाँ पे याद कराना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया जो कि हरमैन शरफैन का टाइटल है उनके पास, वो भी जब पाकिस्तान को कर्जे देते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ये एक और लालीपाप और इस तरह का देने की कोशिश की, इंस्टेड ऑफ के कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें या दूसरी चीजें, ऐसी चीजों के ऊपर टाइम जाया नहीं करना चाहिए। उनकी इमरान खान को काउंटर करते हैं। इस वक्त नून लीग हैज बिकम अ डिफेंसिव पार्टी, दे आर नॉट एग्रेसिव एनीमोर। जो एक इमरान खान साहब बात करते हैं उसको वो डिफेंड करते हैं कि they haven't taken a single aggressive step। और जिसकी एक मैं मिसाल ये दूंगा, आज पंजाब के अंदर गवर्नमेंट तब्दील करने की बातें हो रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, असेंबलियां खत्म होने की बातें हो रही हैं। तो आज हमारे हमजा शहबाज शरीफ कहाँ है? प्रेजेंस इज नॉट हियर। मरियम नवाज कहाँ है? शी इज नॉट इन लाहौर। So this reflects their seriousness towards politics, जिसका मेरा अपना मेरा अंदाजा ये है कि ये इनके जहन में ये है कि जब हम एजेंसियों के साथ डीलें बनाकर पावर में आएंगे तो हमें हमारी प्रेजेंस वहां जरूरी नहीं है। This is what my conclusion towards them, because they have abandoned the Lahore, they have abandoned the तख्त लाहौर जहां पे शेर कभी धाड़ता था और वो कहते थे जी सारी सीटें ले गया गुजरांवाला से, कश्मीरी बरादरी से, और वो सीटें सारी ले गया लाहौर। आज दिस इज नॉट द केस। आज जो इस जी साजिद साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जो अभी तक की जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है, खबर ये भी है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व करके जो है इलेक्शन के लिए करेंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ज्यादातर हमले जो उन्होंने किए हैं उसमें वो नाकाम रहे हैं। इस वक्त स्टीयरिंग पर जो फैसले सारे लिए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की मर्जी से लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक और भी बताऊंगा। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान के साथ अब किस तरह का सलूक हो रहा है, और तालिबान भी चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड का रास्ता मिले ताकि अफगान लोगों का जीवन कुछ सुधरे। वैसे भी अफगान लोगों के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है और अफगान लोगों की भारत ने खुलकर मदद की है। और अफगानिस्तान के जितने भी आप देखे होंगे, कई लोगों ने वहां पर जाकर ब्लॉग बनाए थे किस तरह से भारत को सपोर्ट करते हैं, और क्रिकेट मैच में भी देखने को मिलता है। तो अब पाकिस्तान की चारों ओर बेनकाब हो चुका है। इसका झटका पाकिस्तान को इस तरह से लग रहा है, हर इंटरनेशनल मंच पर भी पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। तो हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।